परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली तो आपके एसीसी का वन ऑफ द सब्जेक्ट है कि एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते क्या है। ये एमए का ही एडवांस पार्ट है थोड़ा सा। तो स्पीडोमीटर आपको बताता है कि भाई गाड़ी क्या स्पीड से चल रही है, वैसे ही परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम सीखते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स फ्यूचर रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करते, बनाते हैं, एनालाइज करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब मजे में होंगे। मैं हूं आपके साथ में यहाँ पे सी सुमित मारू विद एसीसीए बाय पीडब्ल्यू। यहां पे हम देखने वाले हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जो कि है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हमारे पावर ट्रैक बैच के अंदर। सो गाइस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली तो आपके एसीसीए का वन ऑफ द सब्जेक्ट है जो कि आपको देखने मिलता है आपके स्किल लेवल में। एसीसीए जिसके बारे में तो आप बहुत ही अच्छे से जानकार होंगे, वो चालू करने के पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। सो आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड एजुकेटर बाय पैशन। पिछले 5 साल से मैं एसीसी और सीए कोर्सेज के अंदर पढ़ाते आया हूं और इन दौरान मैंने बड़े रैंकर्स को दोनों भी एसीसी एंड सीए में गाइड किया हुआ है। उसी के साथ मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी एसोसिएटेड हूं, उनके जीएसटी ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जो कि नए होते हैं। ओके, सो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब जो ये हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो बेस है वो और टैक्सेशन, दिस बोथ आर माय कोर सब्जेक्ट्स जो कि मैं पिछले 5 साल से भी ज्यादा के लिए पढ़ाते आ रहा हूं। बात करें हम हमारे सब एसीसी के बारे में, जो कि आपको पता ही है, विच इज योर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, जो कि एक यूके बेस्ड कोर्स है। और क्योंकि यूके बेस्ड कोर्स है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, तो बेसिकली आपके लिए ये पासपोर्ट होता है और आपको ये 5 सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी देता है, जिसके अंदर मेरा एक सब्जेक्ट है जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जिसका बेस आता है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी से, जो कि आपने नॉलेज लेवल के अंदर डेफिनेटली पढ़ा होगा। ओके, सो अगर हम 3 लेवल के बारे में बात करें तो देखो, आप देख सकते हो यहां पर सी, आप ये पढ़ते हो यहां पे आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, हम पढ़ते हैं यहां पे आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, ठीक है। उसी का हम आगे जाके एक एडवांस थोड़ा वर्जन देखते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसके अंदर अभी हम है, जो मैं आपको हमारे पावर ट्रैक बैच के अंदर पढ़ाने वाला हूं। और इसी सब्जेक्ट का एक एडवांस वर्जन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है यहां पर, विच इज एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हो ये एक सब्जेक्ट आपके तीनों लेवल पे है, नाम थोड़े अलग अलग है बट आपके तीनों लेवल पे है। तो अगर आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से कोर बनाते हो तो आपको ये 3 जगह काम आएगा। सो इवन दो हम हैं यहाँ पे स्किल लेवल में, बट हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। मैं अज्यूम करूंगा कि आपने एमए में कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस हमें पढ़ना है और हमें समझना है, और सिर्फ हमें ये एक एग्जाम के लिए नहीं, अगले एग्जाम के लिए भी काम आएगा। तो हमें इसका बेस बड़ा स्ट्रांग चाहिए। तो बाय चांस आपका एमए में बेस नहीं भी बन पाया, डू नॉट वरी एट ऑल, हम इसमें अमेजिंगली पढ़ने वाले हैं आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, सो देखो ओवरऑल आपके पूरे एसीसी सिलेबस में ये 300 मार्क्स के लिए सेम जब सब्जेक्ट टेस्ट हो रहा है, तो इसका आप इंपॉर्टेंस समझो। ओके, उसके बाद तो सबसे पहले मैं आपको आपका इंपॉर्टेंस बता दूं, बिकॉज यू नो आजकल बच्चों को ये बड़ा होता है भाई काम का होगा तो बताइए, नहीं तो हम कुछ करने नहीं वाले हैं। तो मैंने आपको पहले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते क्या है। तो आप लोगों ने तो एमए पढ़ा होगा, ये एमए का ही एडवांस पार्ट है थोड़ा सा। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे आपका सारा फाइनेंशियल डेटा के बारे में, और फाइनेंशियल डेटा ही नहीं, फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल डेटा हम सारा डिस्कस यहाँ पे करते हैं, क्योंकि आप ही जो होते हो टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन फीडर होते हो, आप ही जो होते हो वो मैनेजमेंट के राइट हैंड होते हो। और याद रखना यही राइट हैंड आगे जाके टॉप मैनेजमेंट का पार्ट बनता है। सो हम सारा एनालिसिस करते हैं, सारा कुछ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, मैनेजमेंट को हम देते हैं, मैनेजमेंट ये सारा कुछ देख के सिर्फ डिसीजन मेकिंग करता है। सो आप वो होते हो जो मैनेजमेंट को सपोर्ट करते हो। सो गाइज, जब आप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देने वाले हो तो आप कोई बाहर के लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, आप आपके इंटरनल मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स बनाओगे, इंटरनल मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन दोगे, अनलाइक फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स बैलेंस शीट P&L बनाते हैं और वो बाहर के शेयर होल्डर्स को देते हैं। आप सारी रिपोर्ट्स बनाओगे आपके मैनेजमेंट को देने के लिए। ओके, इट इंक्लूड्स बजटिंग, फोरकास्टिंग, कॉस्ट एनालिसिस। सो क्या बजट्स रहेंगे, इस बार कितना सेल करना है हमें, इस बार सेल करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, कितना प्रॉफिट होगा, ये सारी डिस्कशन हम, ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं। इसके बाद सिर्फ हम पीछे की नहीं, सिर्फ अभी की नहीं, हम फोरकास्ट भी करते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हमारा सेल्स कितना रहेगा, हम किस तरीके से ग्रोथ करेंगे, कॉस्ट किस तरीके से कम कर सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटेंट सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड्स जनरली देखते हैं,
पर हम यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स फ्यूचर रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करते, बनाते हैं, एनालाइज करते हैं। ओके, सो हमारा प्रोस्पेक्ट यहाँ पे काफी बड़ा है। वी लुक इनटू योर ऑल फ्यूचर प्रोजेक्शंस एज वेल। अब आप इससे एज अ परफॉर्मेंस मैनेजर आप क्या क्या रोल ला सकते हो? सबसे पहले आपका एक रोल रहेगा डिसीजन मेकिंग एंड सपोर्ट। तो पहले तो आपका सपोर्ट रहेगा, जो भी टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, और धीरे धीरे आप ही टॉप मैनेजमेंट में जाओगे तो आप क्या करोगे? डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यही सारी रिपोर्ट्स आपकी काम आने वाली है। उसके बाद योर प्लानिंग एंड बजटिंग, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि पूरा प्लान करना है, नया यूनिट बनाना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नए जगह जाना है, नए कंट्री में एक्सपोर्ट्स करना है, उसका पूरा प्लान कैसे रहेगा, कॉस्ट कैसे रहेगा, ये सब हम देखेंगे। आपका बजटिंग करेंगे कि क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा, नहीं रहेगा, किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे। उसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, मोस्ट ऑफ स्टार्टअप्स लॉसेस में चल रहे हैं, इनको हम प्रॉफिटेबल कैसे कर सकते हैं? वो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपके कॉस्ट कंट्रोल में, किस तरीके की आप अलग अलग कॉस्ट होती है, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, एंड कैसे सिर्फ कंट्रोल नहीं, सिर्फ कंट्रोल तक का पार्ट तो आप एमएमए करते हो, पर अब हम अब एक लेवल ऊपर आए हो, पीएम में हो, मतलब आप एक लेवल ऊपर हो। यहाँ पे हम सिर्फ कंट्रोल पे सीमित नहीं है, कैसे रिड्यूस करेंगे हम ये भी यहाँ पर चेक करेंगे कि आप ये कॉस्ट किस तरीके से कम कर सकते हो। अलग अलग टेक्निक्स। सी एमए इज मोर ऑफ कैलकुलेशन वाला पार्ट, मोर ऑफ ऑपरेटिंग वाला पार्ट। पीएम में थोड़ा एनालिसिस वाला पार्ट आता है कि आप डिसीजन मेक कर रहे हो, आपके पास केस स्टडीज आती है, आप एनालिसिस करते हो, कैलकुलेशन करते हो, और आप फिर डिसीजन मेकिंग भी करते हो, आप सजेस्ट करते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है, राइट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट मतलब क्या होता है गाइस, कि जो परफॉर्म हो रहा है वो हम मेजर करें, चेक करें क्या वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है। जैसे गाड़ी चल रही है तो स्पीडोमीटर आपको बताता है कि भाई गाड़ी क्या स्पीड से चल रही है, फिर आप देखते हो ये सही है या नहीं है। वैसे ही परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम सीखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है क्या वो सही तरीके से चल रही है, उसको मेजर करो और चेक करो। ओके, वो बहुत बड़ा पार्ट है आपके पीएम में। कुछ की टॉपिक्स, कॉस्टिंग तो बेसिकली जो आपका टेक्निक्स होती है, हम जो एमए में पढ़े हैं वही, बट थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे देखते हैं कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग को, थ्रूपुट को, आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बजटिंग, जो कि आपने कितने अभी इतनी बार डिस्कस कर लिया। ब्रेक इवन एनालिसिस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ऐसी कौन सी लेवल है जहां पे जाके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, जो कि हमने टारगेट रखनी चाहिए जहां पे हमें पहुंचना है। ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये भी हमने एमए में कुछ बेस पार्ट देखा है। अब वो वेरिएंसेस तो जो हमने एमए में देखे थे, जो कि आपके लिए मुझे पता है बहुत वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक होगा, बट सी गाइस अगर आप लॉजिकली करो ना, जो कि हम करने वाले, सी पीएम इज ऑल अबाउट लॉजिक्स। अगर आपकी लॉजिक स्ट्रांग है ना, आपको सच में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये लॉजिक स्ट्रांग करने का काम हम रोज क्लास में करने वाले। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम देखेंगे कि हमने क्या सोचा था और हम जो कर रहे हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है। हमने सोचा था हम एक मटेरियल बनाएंगे 10 में, बन रहा है वो 12 में, तो डिफरेंस कितना का हुआ? 2 का। ये 2 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्या मटेरियल ज्यादा बाय कर लिया इसलिए आ रहा है, या हम खराब तरीके से यूज कर रहे हैं इसलिए आ रहा है, या मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया है इसलिए आ रहा है? ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम सारा एनालाइज करते हैं। इसमें हम और वेरिएंस देखेंगे, प्लानिंग वेरिएंस देखेंगे, ऑपरेटिंग वेरिएंस देखेंगे, जो कि आपने एमए में नहीं देखा था। तो एक एडवांस पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद लास्ट डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सिर्फ हम कैलकुलेशन वाला ऑपरेटिंग पार्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी करने वाले हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स जो होती है डिसीजन मेकिंग की, वो सब भी हम यहाँ पे हमारे पीएम में पढ़ने वाले हैं। देयर आफ्टर गाइज, एक मिथ जो आपका एमए से कैरी किया है, सर इज एमए, जैसे एमए था वैसे पीएम भी पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, इज इट ऑल कैलकुलेशन बेस्ड साइज? सो आई विल से अ बिग नो। पीएम में आपका कैलकुलेशन कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 40-50% ही बचता है। तो एमए में आपका 70-80% कैलकुलेशन था, पीएम में 40-50 बचता है, एपीएम में और भी कम हो जाएगा। तो आप एक एक लेवल बढ़ रहे हो। पहले आपने नीचे सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट पढ़ा, फिर थोड़ा डिसीजन एनालिसिस वाला पार्ट, अब हम पढ़ रहे हैं, और एपीएम में तो फिर आप एकदम टॉप मैनेजमेंट में बैठ ही जाना जाकर वही तो बचा रहेगा, राइट। सो नो, इट्स नॉट अबाउट ऑल कैलकुलेशंस। यहाँ पर हम बहुत से कंसेप्ट्स, लॉजिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि फॉर्मूला और कैलकुलेशन से काफी ऊपर रहेंगे और हट कर रहेंगे। तो जो मैथ से डरने वाले हैं, डरने की जरूरत कोई नहीं है, कि जो छोटे मोटे कैलकुलेशन बच भी जाते हैं उसके लिए आपके पास कैलकुलेटर तो है ना गाइस, व्हाई टू वरी अबाउट दैट, राइट। देयर आफ्टर
द नेक्स्ट थिंग्स कि आपके लिए कौन से रोल्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं आपके पीएम के बाद। तो गाइस सबसे पहले आपका जो रोल्स होता है आपका बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफओ, सीईओ भी आप देख सकते हो सुन। जैसे मैंने आपको बताया विद वेरी गुड एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप आगे जाके सीएफओ भी बन सकते हो, सीईओ भी बन सकते हो। देन इंडस्ट्री डिमांड, हाई डिमांड इन इंडस्ट्री, बिकॉज देखो हर बिजनेस को कैसा भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस लो, आप देखो हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं, जो टॉपिक्स पढ़े, वो काम कैसे ना कैसे तो आने ही वाले हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच assuredly required in all types of industries. ऐसा वो एक ऐसा पानी है वो हर जगह काम आएगा। एंड लास्ट थिंग ग्लोबल मोबिलिटी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? यू नो सी हमारे कंसेप्ट जो है ना वो सारे कंट्रीज में सेम ही होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मटेरियल को कॉस्ट यूके में कुछ अलग लगती है, वहां पे भी तो मटेरियल ही रहेगा, कॉस्ट नंबर चेंज होगा बट मटेरियल तो मटेरियल ही रहेगा, लेबर ही रहेगा। सो हमारे जो कंसेप्ट है ना ये ऑल ओवर वर्ल्ड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, नाम में थोड़ा फर्क हो सकता है। तो इस वजह से आपके लिए कोई एक कंट्री की बाउंड्री लिमिटेशन नहीं है। एनीवेज हमारा कोर्स ग्लोबल कोर्स है और ये जो सब्जेक्ट है ये भी ग्लोबल है, ये कहीं पे कोई लिमिटेशन के साथ नहीं आता है। इट्स यू हैव एन ऑल ओपन बाउंड्रीज। तो आपके लिए ये हर जगह में एक ओपन प्रोस्पेक्ट दे देता है। ओके, सो ये एक स्मॉल हाईलाइट। सी यू सून इन आवर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट फॉर। थैंक यू।